महाराज अर्जस पदराग के अंदर अच्छे प्रारंभ के माध्यम से सदगुरु जुग माही सोही फकीर बखान और सभी ये ठग रे ठगारा रया है जगत सुखमान असल जोगी टुकड़ा मांगे और सकल को त्याग दुनिया से दी नहीं प्रयोजन रया है राम सुलाग उल्टी जगत की करुणा आवे दया गणी घट माय बने तो किसी पर मेहर कीजे दुख बटावन जाय फिर फकीर जहाँ फिकर न व्यापे मस्त रहे दिन रात कह सुख राम उलट गड़ चढ़िया करे धनी सुबात। इस अर्जस पदरा के अंदर के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि संसार के अंदर वास्तव में फकीर कौन है, वास्तव में संत कौन है। केवल कपड़े रंगाकर पहन लेने से, किसी भी मत को, पंथ को, संप्रदाय को धारण करने से या उनको किसी गृहस्थियों के द्वारा गद्दीदारी बना देने से कोई संत नहीं हो जाता है। वास्तविक पहचान संत की बता रहे, डिस्क्राइब कर रहे हैं सदगुरुदेव, वर्णन कर रहे हैं कि वास्तव में फकीर कौन है, वास्तव में संत कौन है, वास्तव में किनको अपने को फॉलो करना चाहिए, किनको अनुसरण करना चाहिए। अपन भेड़ चाल में होते हैं, जब भीड़ उमड़ती है वहां अपन भी चले जाते हैं। अब वो संत है या नहीं है, उसकी पहचान नहीं है। अभी थोड़े महीने पहले कुछ हुआ था ना प्रोग्राम, हजारों लाखों की भीड़ आई थी, तो सब उमड़ गए थे वहां पर। तो वहां अब वो संत है या नहीं है, उसकी सदगुरुदेव पहचान बता रहे कि उनसे आपकी आत्मा का कल्याण होगा या नहीं होगा, उनको आपको फॉलो करना है या नहीं करना है। क्योंकि 100 रुपये पूंजी अपने पास में ज्यादा नहीं है। अजय जी, ट्रायल और एरर का समय नहीं है कि उनको ज्ञान को धारण करें, फिर देखते हैं 2-4 साल बाद, फिर 5 साल बाद दूसरे को करें। इतना समय अपने पास में नहीं है। जीवन अलग अवध है ओछी, माया सबे बिरानी, तीतर बाज कालियों दाबे और आशा सकल बिलानी। भाई सतयुग के अंदर तो 1 लाख वर्ष की उम्र होती थी। खूब ट्रायल और एरर करते रहो, कोई फर्क पड़ने वाला में 10,000, द्वापर में 1,000 और कलयुग में 100 वर्ष। और 100 वर्ष भी कब किसके पूरे हो जाए कोई कह सकते नहीं। श्वास को ग्रास रहे मुख माय, होठ से होठ समेट सके नहीं, जीव कूच कर जाए। तो इसलिए अपने पास में समय नहीं है। तो सदगुरुदेव इसलिए अपने को डिस्क्राइब कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, बखान कर रहे हैं कि वास्तव में संत कौन है, वास्तव में फकीर कौन है, ताकि अपने भरम का विध्वंस हो सके और अपने अपने समय को अपन खराब ना करें, सही मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। तो जो वास्तव में फकीर बने हैं, जो वास्तव में संत बने हैं, जिन्होंने परम पद की प्राप्ति कर ली है और उस मार्ग पर वो चल रहे हैं, उन्हीं मार्ग पर क्या करना है, अपने को भी चलना है। तो अपन भी परम पद की प्राप्ति कर लेंगे। आज भजो जन ऋषभ देव, अंत भजो महावीर। 8 पोर सिमरन किया, दर्चित ध्यान सधीर, इकंतर आसन किया, छाड़ दिया सब भ्रम, जगसु चारज लिया, केवल भज केवल हुआ, चुके हंसता हीर। आज भजो जन ऋषभ देव, अंत भजो महावीर। तो उन्होंने क्या किया, अब वो वास्तव में फकीर थे या नहीं थे, वास्तव में फकीर थे। आज भजो जन ऋषभ देव, अंत भजो महावीर। उन्होंने क्या किया, भजन का ही कार्य किया, 8 पोर सुमरण किया, दर्चित ध्यान सधीर। वास्तव में संत वो है, वास्तव में फकीर वो है जिसके 8 पोर का सिमरण अंदर खाते में
चलता रहता है, होता रहता है। 8 पोर सिमरन किया, दर्चित ध्यान सधीर, दर्चित ध्यान सधीर। इकंतर आसन किया, आसन उनका कहाँ रहता है? आसन मेरा गगन मंडल में, रहूं जगत के माही। संत वो नहीं, फकीर वो नहीं जिसको घर को छोड़कर, शहर को छोड़कर, गांव को छोड़कर वन में चला जाए, उसको संत कहते हैं। उसको संत नहीं। आसन मेरा गगन मंडल में, रहूं जगत के माही। मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को गम नाई। संसार वाले तो किसको संत मानते, किसको फकीर मानते? जिसने कपड़े रंगा कर पहन लिए है, या कपड़े जिसने उतार दिए हैं, उनको मानते। सामान्य कपड़े वाले को तो मानते ही नहीं है। कपड़े पहन लेने मात्र से संत बन जाते, तो आज तो सबके सब क्या होते हैं? सबके सब संत होते हैं। तो आसन मेरा गगन मंडल में, रहूं जगत के माही। मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को गम नहीं। तो एकंतर आसन किया, ये इस प्रकार का एक ही आसन किया उन्होंने। और क्या किया? छाड़ दिया सब भरम, जगसु चारज लिया। सारे भरम छोड़ दिए। किसके माध्यम से? ज्ञान के माध्यम से सारे भरम अपने आप ही छूट गए। सुमरन के माध्यम से सारे भरम अपने आप ही छूट गए। क्या भरम थे? कि शरीर से, संसार से मुझे किसकी प्राप्ति होगी? सुख की प्राप्ति होगी। और क्या भरम था? ये शरीर मैं हूं, और शरीर से संबंध संसार किसका है? मेरा है। जब तक ये भरम था तो किस में लगे हुए थे? मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म मदी तो बाता। अपन बातें करते हैं पूरे जन्म भर, किसकी करते हैं? तेरी मेरी की करते हैं। मैं मेरी में अवध गमाई। कौन सी अवधि गमा दी? ये मिनखा दे की आयु अवधि अपन ने गमा दी। तो जब तक भरम रहेगा तब तक तो तेरी मेरी ही लगी हुई रहेंगे। मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो बाता। सुमरन सोदा कदन किया, यो हीर मुसायो हाथा। कौन सा हीरा मिला हुआ अपने पास में? ये नर्तन का हीरा इस आत्मा को मिला हुआ है। और हीरा मिलने के बावजूद भी हाथे किए मुसारे, हाथा किया ठगा रहे। समझदार होते हुए भी क्या बन रहे हैं? बेवकूफ बन रहे हैं, ना समझ बन रहे हैं। बाकी मनुष्य को परमात्मा ने जितनी बुद्धि दी है, और 84 लाख जीवाजूर में किसी को भी इतनी बुद्धि नहीं दी है। इसलिए सदगुरुदेव समझाते कि नर और नारी में इतना बुद्धि है कि उस ज्ञान को श्रवण करके धारण कर सकते हैं। एक बात कहूं सब मानीजे, जे कोई समझे भाई। इन नाकासु चूक या बुद्धि आ फिर मिले न काई। इसलिए सदगुरुदेव अपने को बुद्धि पर विवेक जागृत कर रहे हैं कि वास्तव में संत कौन है, वास्तव में फकीर कौन है। इसलिए छोड़ दिया सब भरम, जगसु चार्ज लिया। केवल भज केवल हुआ, चुके हंसता ही। उनका तो बस केवल मतलब क्या होता है? एक या अनेक, एक टारगेट होता है बस, केवल पद, आनंद पद की प्राप्ति करने का। बाकी बहुत सारे टारगेट है। तब तक तो फकीर है अजय जी, नहीं तब तक तो नहीं है। केवल भज केवल हुआ। भजना मतलब लक्ष्य, टारगेट, मंजिल डिसाइड एक कर लिया। जिस प्रकार से अर्जुन को न तो पेड़ नजर आता था, न पत्ते नजर आते थे, न टहनी नजर आती थी, उसे तो तोते की आंख नजर आती थी। तो इस प्रकार से जिसको परमात्मा नजर आते हैं और कोई नजर नहीं आता है, तो वास्तव में फकीर है, तो संत है। केवल भज केवल हुआ, चुके हंसता हीर। आज बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महावीर। तो जुग माही सोही फकीर बखान। तो आज संसार के अंदर फकीर संत तो बहुत बने हुए, परंतु वास्तव में वर्णन कर रहे सदगुरुदेव कि कौन है। ए सभी है ठग रे ठगारा, रया सकल जगत सुखमान। जितने भी है 99.9% कौन है? ये सब ही है ठग रे ठगारा। ठग ठग ठगने वाले हैं। अपन उनके पास जाएंगे, भले ही आपसे पैसा आप बोले घाटे रहो, पैसे मत दो, और आपकी श्वासार भी पूंजी को तो वो ठग ही लेंगे। उसका क्या करोगे? हाँ शर्मा जी, 5 दिन तक हुई, क्या हुई थी? रोज गए, दिन भर गए, तो चलो आपने पैसे तो निश्चित रूप से चढ़ाए होंगे, अच्छी बात है, परंतु नहीं भी चढ़ाए, कोई बहुत कंजूस है, कृपण है, परंतु श्वासा रूपी पूंजी को तो खोकर आए हैं। और श्वासा रूपी पूंजी से बड़ा कोई भी धन नहीं। संसार का धन तो अजय जी चला गया, फिर वापस आ जाएगा। वो कोई खास वाली बात नहीं है, वो तो जाता है आता है।
लक्ष्मी का क्या स्वभाव है? चंचल चंचल है। पुरुष पुरातन की वधु कमला थे नरेमन, जानत है सब लोग उस पुरातन की वधु क्यों ना चंचला हो। क्यों न चंचला हो, वो तो कोई खास वाली बात नहीं है। पर जो ये नर्तन मिला हुआ और नर्तन के अंदर अपने जो श्वासारूपी पूंजी मिली हुई है, ये तो सबसे बड़ा धन है। ये बार बार मिलने वाला नहीं। बार बार नरदेही नहीं रे, कर लो अपनों काज, जन सुखिया इन जीव की। हमारा सतगुरु जी ने ला तो सदगुरुदेव पर दया की भावना अपने जैसे जीवों पर जो अपने को समझा रहे हैं, वास्तविक जीवन का अर्थ बता रहे हैं कि जीवन का सार किसमें है, आत्मा का सार किसमें है। उस आत्मा के सार को आपको भी क्या करना है? प्राप्त करना है। वरना तो ये नरदेही ऐसे ही खोकर चले गए तो वापस से मिलने वाली नहीं है। कितनी बार अपना क्या हो चुका है? जन्म हो चुका है। कितनी बार मनुष्य भी अपन बन चुके हैं। 4 लाख नर नहर कहाना, 4 लाख बार अपन किसमें आ चुके हैं? मनुष्य योनि में आ चुके हैं। परंतु सदगुरु का ज्ञान नहीं मिला था। मिला होता तो आज वापस देह धर के नहीं आते। देखो, परम सौभाग्य की बात हुई। आज सौभाग्य तो था जब 4 लाख बार मनुष्य देह भी अपन ने प्राप्त कर ली, परंतु ऐसा सदगुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। परंतु आज परम भाग्योदय हो गए, पूर्ण भाग्योदय हो गए। शर्मा जी हमारे पंडित जी बैठे हुए, पूर्ण भाग्योदय आज हो गया है उदय, जिसमें अपने को ऐसे अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। बिना भाग्योदय के तो ज्ञान प्राप्त हो सकता नहीं है। वरना कितनी बार नरदेही भी मिली थी, उसी प्रकार से इस नरदेही को भी अपन ऐसे ही खोकर चले जाते बिना सदगुरु के ज्ञान के। तो सदगुरु अपने को इसी समय में मिले हुए, कलयुग में मिले, भरतखंड के अंदर अपना जन्म हुआ है और ऐसे सदगुरु का ज्ञान भी प्राप्त हुआ है। तो अब अपने को क्या करना है? अपनी श्वासारूपी पूंजी को कहाँ इन्वेस्ट करना है, वो सदगुरुदेव बुद्धि पर विवेक जागृत कर रहे हैं। और कहाँ वेस्ट नहीं करना है, वो सदगुरुदेव बुद्धि पर विवेक जागृत कर रहे हैं। तो और सभी ये ठग रे ठगारा, रया है जगत सुखमान। बाकी जो कहने के संत है, कहने के फकीर है, जो कहने के फकीर है, जिन्होंने केवल मात्र, जिनके अंदर खाते में कोई भजन की रीत नहीं है, जिनको परमात्मा का अनुभव नहीं है, परमात्मा का घट के भीतर आनंद नहीं है, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार नहीं किया है, अपने स्वरूप का बोध अभी तक किया ही नहीं है। केवल पढ़ पढ़ सुनावे कोई, आप न समझे भूला दोई, पढ़ पढ़ जन्म गमावे दोई। आप भी नहीं समझते हैं, केवल पढ़ लिया, सुन लिया और सुना दिया, और सब लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई कि बहुत अच्छा बोले साहब, बहुत अच्छा बोले साहब। बोले तो अच्छा, पर आपको घट के भीतर क्या आनंद की प्राप्ति हुई? क्या आपके निज नाम की जागृति हुई? टंडक साहब, अपन जितने बैठे हैं उसमें सबसे ज्यादा कथाएं तो आपने अटेंड की होगी आज तक के जीवन में। तो सबसे सीनियर है, सबसे सीनियर है, और पूरा इंटरेस्ट भी रहा भक्ति भाव में, कथाएं भी बहुत सुनी, वहां झूम झूम कर क्या किया? हाँ, नाच भी किया। तो परंतु क्या कहीं निज नाम की जागृति हुई? क्या स्वरूप का बोध हुआ? स्वरूप का बोध जब तक नहीं होता तब तक जन्म मरण छूटता नहीं, भ्रम का विध्वंस होता नहीं है। और जब तक भ्रम का विध्वंस नहीं होता है तो सारे कर्म बंधन बंधते ही जाते हैं। और जिस समय भ्रम का विध्वंस हो गया उसी समय नए कर्म बंधने भी बंद हो जाते हैं। और सभी ये ठग रे ठगारा, रया है जगत सुखमान। बाकी सब क्या है? सब ठगने के उपाय है। सबकी क्या है? दुकानदारी है। सबका अपना अपना क्या हो गया? ये व्यवसाय हो गया है, कमाई का सौदा हो गया है, जीविका उपार्जन का काम जिन्होंने इसको बना लिया है। कथा करना अच्छी बात है, बुरी बात है? बहुत अच्छी बात है। चाणक्य साहब ने भी अभी मिलकर श्री डूंगर गढ़ समिति ने भी एक बार थोड़े साल पहले कथा कराई। हाँ, कथा कराई थी। तो वो क्या फ्री में आए थे कथा करने वाले? कितने लाख लिए थे? मिनिमम 9 लाख 10 लाख तो मिनिमम थे, और वो भी एडवांस भी कुछ देने पड़ते थे। तो और सभी ये ठग रे ठगारा, रया है जगत सुखमान। और संसार वाले क्या कर रहे हैं? उसमें सुख की प्राप्ति कर रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा किया साहब, हमने क्या किया? पुण्य का
काम किया, अरे वो 9 लाख 10 लाख लेकर वो सुखी हो रहे हैं और अपने को कुछ मिला ही नहीं। अपने तो और गांठ की पूंजी, अपन ने जेब की पूंजी भी गंवा दी और श्वासार भी पूंजी भी गंवा दी और कुछ भी हाथ नहीं आया, बस मन से ही राजी हो रहे हैं। इससे आत्मा को कुछ भी मिलने वाला नहीं, ये तो केवल मन का क्या हो गया, मनोरंजन हो गया। आपका मनोरंजन हो गया और उनकी जेब भर गई, बस इतना सा काम हुआ। और सभी ये ठगरे ठगारा रहा है जगत सुखमान। उनका तो काम यही है, वो तो शरीर संसार के सुखों में ही लिप्त है। उनको तो ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, पैसे चाहिए। और इतनी सारी सभा आई है और दान दक्षिणा की बहुत सारी क्या लगा रखी है, पेटियां लगा रखी है। और आजकल तो टीवी पे भी आता, तो अजय जी वो चलती रहती है ना टीवी पे स्क्रीन, वो स्क्रीन चलती रहती है नीचे की ये ऑनलाइन पेमेंट के लिए अकाउंट नंबर है, इसमें आप चाहो तो पेमेंट कर सकते हो। कंटिन्यू स्क्रीन चलती रहती है। और सभी, अब ये बात तो सदगुरुदेव समझा रहे हैं, जो लेता है जो देता नहीं, और जो देता है वो लेता नहीं। तो समझ लो कि अब ये अपन किसके साथ में जुड़े हुए हैं। सत्य ज्ञान की तो वो कीमत लगा सकता नहीं, उन्हें कोई कीमत दे सकता है। बाकी सब माया का ही उपाय हो रहा है। जहाँ कीमत ली जा रही हो, कीमत दी जा रही है, वहां माया का ही उपाय हो रहा है। परमात्मा प्राप्ति का कोई भी उपाय नहीं है। और सभी ये ठगरे ठगारा रहा है जगत सुखमान। वो भी मजे में रह रहे हैं और आपको भी मजे में रहने के लिए कह रहे हैं। परंतु आगे इस देह को छोड़कर जाने के बाद में आत्मा कहाँ जाएगी, कहाँ क्या खाएगी, किस किस के पेट में पड़ेगी, न तो उनको चिंता है, न उनको फॉलो करने वाले को चिंता है। सब कहते हैं आज जो राज है हमारे, तो राम राजी और राजी। और सभी ये ठगरे ठगारा रहा है जगत सुखमान। जब तक आत्मा का जन्म मरण नहीं मिटे तब तक तो अपन किंग के ज्ञान को धारण कर रहे हैं, तो अपनी संसार पूंजी को तो ठगी ही जा रहे हैं। और इस कीमती नर्तन को पूरा ठगा कर चले जाएंगे। और फिर कब मिलेगा वापस से नर्तन, चार जुगा बिच एक ही बारा, ओ सर नर्तन पावे, सतगुरु मिल्या बिना जीव सूना, फिर 84 आवे। 4 जुगा बिच एक ही बारा। इतने लंबे समय की वेटिंग लिस्ट के बाद में अपने को नर्तन का कंफर्म टिकट मिलता है। तो कंफर्म टिकट मिलता है तो इसे ऐसे ही खो देंगे शर्मा जी, ऐसे ही तो खोना नहीं है। तो और सभी ये ठगरे ठगारा रहा है जगत सुखमान। तो इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे असली जोगी कौन है, असली संत कौन है, उसकी पहचान बता रहे हैं। असली जोगी टुकड़ा मांगे और सकल को त्याग, दुनिया से ती नहीं प्रयोजन, रहा है राम सुलाग। असली जो जोगी है, असली जो संत है, असली जो फकीर है, वो तो क्या कर रहा है, असली जोगी टुकड़ा मांगे और सकल को त्याग। वो क्या करता है, वो परिग्रह नहीं करता है, वो संग्रह नहीं करता है। जितनी आवश्यकता है बस जीवन व्यापन करने के लिए उतना ही वो उपाय करता है। वो बाकी परमात्मा के सुमरण में गरकाब रहता है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। असल जोगी टुकड़ा मांगे, टुकड़ा मांगे मतलब किसके लिए टुकड़े, किसके लिए चाहिए, 2 वक्त की रोटी तो चाहिए। क्योंकि काया किसकी है, ये अन्न जल की काया है। जब तक इसको अन्न जल नहीं देंगे तब तक तो काया रहने वाली नहीं है। इस आत्मा ने शरीर रूपी घर के अंदर किराए पे लिया हुआ है। ये अपने को घर मिला है कौन सा, नर्तन का। ये किराए पे मिला हुआ है, तो किराए पे अपन रह रहे हैं तो अपना फर्ज बनता नहीं बनता कि किराया देवे, भाड़ा तो देना ही पड़ेगा। तो भाड़ा देने के लिए जितना आवश्यक है उतना खाते हैं, न कि जिव्या स्वाद के लिए कि भाई हमको तो 56 भोगी चाहिए, उसकी बात नहीं। हमको तो रसगुल्ले ही चाहिए, उसकी बात नहीं। जो आ गया वो सहज सहज के अंदर वो स्वीकार
कर लेते। आया को मेटे नहीं, लेन कहूं नहीं जाए। आए हुई चीज को वो मेटते नहीं, किसी का तिरस्कार भी नहीं करते, किसी की निंदा भी नहीं करते, और विशेष किसी की प्राप्ति की इच्छा भी नहीं करते। अप्राप्ति की इच्छा नहीं, वो प्राप्त का तिरस्कार नहीं, वो असली फकीर है। मतलब इनका महत्व बुद्धि इनमें है ही नहीं, सहज वृत्ति के अंदर आ गए। जो प्राप्त हो गया तो ठीक, नहीं प्राप्त हुआ तो ठीक। खाना किसके लिए है? जीने के लिए खाना है, खाने के लिए जीना है। और अभी अपन क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। हाँ, खाने के लिए जीते हैं भाई, रोज खाओ। अभी तो सर्दी है, मेथी के लड्डू, रोज गरम गरम पकोड़ी, आलू के पराठे, आज मूली के पराठे। तो टारगेट अपना लक्ष्य ही रहता है, कल ये खाए, आज ये खाना, कल वो खाना। उसमें अपना महत्व है, उसमें अपना महत्व है। हाँ, अभी गाजर का हलवा वाला रोज गाजर के हलवे खा रहे, इसलिए यहाँ नहीं आ रहे हैं। पूरी सर्दी निकल जाएगी, आनंद लेने के बाद में आएंगे। तो अभी ये अपने को महत्व किसका है? फिर खाने का है। तो खाना कौन खा रहा है? शरीर। तो अभी महत्व बुद्धि किस में है? शरीर में है। अभी आत्मा परमात्मा का तो ध्यान अपने को है ही नहीं। तो कैसे अपन अपने आप को बोल सकते हैं कि फकीर है? कैसे बोल सकते हैं कि संत है? कैसे बोल सकते हैं कि साध है? ये तो बात है ही नहीं। ये तो पक्के गरबारी, अपन तो पक्के गृहस्थी है। जब तक संसार में ही महत्व बुद्धि है, इसलिए कहते हैं कि आन और राम बराबर कहिए, ये तो बात बने नहीं भाई। या बराबर है? बराबर कर रहे हैं तो और सभी ये ठग रे ठगारा, रहा है जगत सुखमान। क्योंकि काम बनने वाला नहीं इस प्रकार से। तो अपनी महत्व बुद्धि, अपनी सुरता कहाँ रहनी चाहिए? शरीर को तो भाड़ा देना पड़ेगा, अन्न जल की काया, अन्न जल तो देना पड़ेगा। शरीर में आत्मा को निवास करना है, क्योंकि नर्तन से ही परमात्मा की प्राप्ति संभव है। और परमात्मा की प्राप्ति संभव है तो नकचक बिच अखंड धुन लागे, जहां दिन भय समाधि, जग में रहे जिते सुख ऐसा, अंत काल हुए शादी। तो जब तक शरीर में है, जब तक आयुष्मान कर्म है, तब तक तो शरीर को स्वस्थ बनाए रखना है और परमात्मा का क्या लेना है? आनंद लेना है। और अंतकाल में तो पूर्ण परमानंद में इस आत्मा को मिल ही जाना है, इस बूंद को सागर में मिल ही जाना है। परंतु जब तक नर्तन है, इसे स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी भी किसकी है? अपनी है। सही रखने की जिम्मेदारी भी किसकी है? अपनी है। तो इसको रखना है। भोजन चाहिए तब रहेगा, तो स्वादों के लिए नहीं। और स्वस्थ रखना है, उसके लिए जो उपाय करना करो, परंतु सुंदर बनने के लिए नहीं। ब्यूटी पार्लर जाते हैं ब्यूटी पार्लर। हाँ, कितने घंटे लगाते हैं। तो जीव्या स्वाद और तन श्रृंगार। नहीं, ये ब्यूटी पार्लर भी उनका औकात नहीं, वो शायद उनका प्रारब्ध है, पुराने तो हो जाते हैं। जीव्या स्वाद, तन श्रृंगार और इंद्रिय भोग वहीं तक सीमित रहते हैं। तो महत्व बुद्धि वहीं तक है। इसका मतलब महत्व बुद्धि अपने स्वरूप में नहीं है, महत्व बुद्धि परमात्मा में नहीं है। अभी तो देह भावी है, तब तक देह का ही उपाय कर रहे हैं, देह दृष्टि है तब तक। और जब तक आत्म दृष्टि नहीं आएगी, तब तक तो आत्मा का कोई आनंद की बात हो सकती नहीं है। और जिसका देहाध्यास छूट गया, वो शरीर संसार के सुखों की बात ही नहीं करेगा, वो समाज राष्ट्र देश की बात ही नहीं करेगा। अब अपना विचार कर लो कि जहाँ जा रहे हैं वो बातें किसकी हो रही है? समाज की, राष्ट्र की, संसार की, राजनीति की। हाँ, तो इस प्रकार की जब बातें हो रही है तो समझ लो कि अभी घट में स्वरूप का बोध नहीं है, स्वरूप का आनंद नहीं है। हाँ, सदगुरु की पारखा सुन जो चित दे कान, केवल बिन सुख राम के भजे न दूजो आन। जहां आपको ऐसा ज्ञान बताया जा रहा है कि वहां दूसरी बातें फिर आएगी ही नहीं, वहां तो केवल मात्र किसकी आएगी? आत्मा को परमात्मा में मिलाने की, केवल पद आनंद पद की प्राप्ति की। हाँ, उसको भिन्न भिन्न प्रकार से समझाया जाएगा, वहां तो कोई दूसरी बात का महत्व नहीं दिया जाएगा। जहां सारी दूसरी बातें हो रही कि आप ये कर लो तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा, आपके पुत्र नहीं है तो पुत्र हो जाएगा, विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह हो जाएगा, धन नहीं है तो धन हो जाएगा, आप ये काम करो, ऐसी बातें बताई जा रही है। तब तक तो किसका काम है? ये तो देह का काम है। विवाह किसका हो रहा है? देह का हो रहा है। परंतु सदगुरु तो अपना विवाह किसका करा रहे हैं?
आत्मा का करा रहे हैं पति स्वरूप परमात्मा से। तो जिस आत्मा ने पति स्वरूप परमात्मा से विवाह किया वो असली फकीर है, वो असली संत है। बाकी देह के विवाह तो सभी करते हैं, उसमें कोई खास वाली बात नहीं है। तो असल जोगी टुकड़ा मांगे और सकल को त्याग, बाकी सबका त्याग कर दिया। त्याग किसका कर दिया? सबके साथ में रह रहे हैं परंतु सबकी आसक्ति का त्याग कर दिया। अब जीव्या स्वाद की आसक्ति नहीं, खा रहे हैं परंतु जीव्या स्वाद की आसक्ति नहीं है। शरीर को स्वस्थ रख रहे हैं परंतु तरण संगार की आसक्ति नहीं है। ग्रस्त के अंदर है तो ग्रस्त का धर्म भी निभा रहे हैं परंतु इंद्रिय भोग की आसक्ति नहीं है। और सकल को त्याग दुनिया से ती नहीं प्रयोजन, रहा है राम सुलाग। अब संसार वालों से कोई विशेष आसक्ति लगाव रहा ही नहीं, जितना बन पड़ा अपना करते हुए कर्म निभा रहे हैं। परिवार वाले के अंदर भी एक परिवार में अपन 8 सदस्य 10 सदस्य इकट्ठे हुए तो अपना कर्तव्य कर्म जिनका उनके प्रति है, जो ऋण बदले चुकाने हैं, वो सब सहज सहज व्यक्ति में चुका रहे हैं। बाकी उनसे वापस से सुख लेने की कोई भावट नहीं है। और सुख लेने की भावटी क्या बनती है, किस कारण बनती है? दुख का कारण बनती है। और ये भावट जिस दिन छूट गई तो सारे दुख अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। भावट किसकी? सुख लेने की। किससे? अन्य से। पर से सुख लेने की जब तक भावट है तब तक तो स्वयं से आनंद का अनुभव अभी हुआ नहीं, तब तक ही पर से सुख लेने की भावट बनी हुई रहती है। जब तक स्वरूप का बोध नहीं होता है, स्वयं का आनंद नहीं होता है, तो पर की अपेक्षा रहती है। और पराया तो कभी दुख देता और कभी सुख देता हो, तो उसके मूड पर डिपेंड करता है। कभी मूड अच्छा तो अच्छे से बात कर ली, मूड खराब तो अभी इसमें अपना क्या दोस्त था? दुखी किस कौन था? देखो हमारे अंडे जो हो जाएगा। पर की अपेक्षा की ना अपन ने, चाहा चूड़ी रामदास नीचा सुई नीच, तो केवल भ्रम तो जो चाहना होती बीच। ये चाहना ही तो ये दुख का कारण है। जब चाहना समाप्त हो जावे तो कोई दुख रहे ही नहीं। तो जो असली जोगी है, असली फकीर है, असली संत है, उन्होंने तो क्या किया? अपनी चाहना को भजन के माध्यम से समाप्त कर दिया। कैसे? तो वो किया तो अपन भी कर सकते हैं। संभव है या असंभव? संभव है, भजन के माध्यम से संभव है। कैसे संभव है? बंदगी करत सिंह बासना, जल जाए नहीं रह जाकी, ता दिन भक्त सो परागट उपजे करम जो एक न रहो बाकी। 5 पे माल 2500 मर्या, 3 के ऊपरे जीण मांडे, 9 को आसरो लांगण को आवियो, तादिना सरब सुप्रीत छाड़े, बीच में हट बिन बंदगी मोन गए, ताए को ज्ञान नहीं पर आई, दास सुख राम कह करम जो उपणो, भरम जो उपणो मन माही। भजन के माध्यम से भजन सुवासना जल जाए, दूजो और नहीं कोई उपाय। भजन ही एक उपाय है जो इस चाहना को, वासना को समाप्त कर सकता है। जब इसको अपने स्वरूप का बोध हो गया, जिसको वास्तविक बच्चे को सच्चा मोबाइल मिल गया, तो क्या वो नकली के, प्लास्टिक के, झूठे मोबाइल से खेलेगा? तो जब तक खेल रहा है तब तक, जब तक खेलेगा जब तक कि सच्चा मोबाइल नहीं मिल जावे। इसी प्रकार से भजन के माध्यम से, निज नाम के माध्यम से जब सच्चा आनंद घट के भीतर प्राप्त होता है तो बाहर के सुख लेने की इच्छा अपने आप ही समाप्त हो जाती है। और अपने आप समाप्त हो गई तो फिर सुख मिला तो भी अच्छी बात, नहीं मिला तो भी खास वाली बात नहीं है। तो सारे झगड़े अपने आप ही समाप्त हो गए। जब तक ममता रहती है, जब तक मोह रहता है, तब तक तो भले वस्त्र कैसे भी पहन लो, वास्तव में फकीर नहीं है। क्योंकि ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उल्लुक सुखकारी, तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रबिनाई। प्रभु प्रताप का सूर्य जब तक घट में उदय नहीं होगा, ये केवल ज्ञान का सूर्य जब तक उदय नहीं होगा, ये निज नाम का सूर्य जब तक घट में उदय नहीं होगा, तब तक तो ये ममता जाने वाली नहीं, ममता का तिमिर मिटने वाला नहीं। सूर्य उदय हुआ और तिमिर अंधकार अपने आप ही समाप्त हो जाता है। इसके लिए कोई विशेष प्रयास करने होते हैं क्या?
नहीं करने होते हैं। तो अपने को भी यदि अपनी ममता, अपना मोह, अपनी वासना को मिटाना है तो इसके लिए लड़ाई करने की, पचाई करने की, इंद्रियों का दमन करने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे तो ये नहीं खाना, ये नहीं पहनना, वहां नहीं जाना। अभी तो बलपूर्वक अपन इंद्रियों का दमन करने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक भी सच्चे जोगी नहीं है कि हम पैदल चलेंगे, हम गाड़ी में नहीं बैठेंगे। तब तक तो अभी उपाय कर रहे हैं, मन को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। सहजवृत्ति में अभी तक आए ही नहीं है। और सहजवृत्ति में किसके माध्यम से आ सकते हैं? नाम और निज नाम के माध्यम से आ सकते हैं। तो जिसको अंदर का ऐसा आनंद आ गया तो दुनिया से थी नहीं प्रयोजन। अब संसार वाले से उनको कुछ चाहिए ही नहीं, तो घर घर किसी के वो जाएगा भी नहीं, या वो पधरावनी कराने जाएगा, वो कितने हजार हजार रुपए लाएगा। क्यों जा रहे हैं भाई? कुछ चाहिए इसलिए जा रहे हैं। आज हमारे मुन्ना साहब नहीं आए भाई, कुछ चाहिए तो जा रहे हैं ना। किसी को चाहिए ही नहीं तो अपन जाएंगे क्या? कोई काम होगा कभी जाते हैं, किसी सरकारी डिपार्टमेंट में भी कोई काम होता है तो अपन कराने जाते हैं, जब से चक्कर लगा के आते हैं। काम होता है तभी जाते। तो अंदर कोई स्वार्थ की भावना है कि वहां मैं जाऊंगा तो मुझे ये मिलेगा। जब हर घर घर के अंदर यहाँ बैठ के अपन भजन भी तो कर सकते हैं, नहीं अपन तो घरों के चक्कर लगा रहे हैं। इसका मतलब अंदर कुछ भावट है, चाहना है, अभी अंदर का असली आनंद नहीं आया है। तो दुनिया से थी नहीं प्रयोजन, रहा है राम सुलाग। और जो वास्तविक फकीर है वो तो राम जी के नाम के सुमन में गरकाब रहता है कि मुझे अपने समय को खराब नहीं करना है। जल पीवन की श्रद्धा नाई, मतियो अमृत दूरी हो जाए। वो तो राम जी के नाम के सुमरण में गरकाब रहता है, आनंद मनाता रहता है। और क्या करता है? संसार से कुछ लेना तो दूर की बात, वो तो क्या करता? संसार को जितना बन पड़े देने की कोशिश करता है। कैसे? उल्टी जगत की करुणा आवे, दया गणी घट माए, बने तो किसी पर मैं हर कीजे, दुख बटावन जाए। वो संसार वालों से किसी प्रकार की सुख की अपेक्षा नहीं करता। वो निस्वार्थ भाव से जो उससे बन पड़े वो संसार वालों के लिए कर देता है, क्योंकि उसमें किसकी भावना रहती है? दया की भावना रहती है। क्योंकि जब निज नाम जागृत होता है तो सांस, सील, दया, संतोष, प्रेम, भाव, प्रीति, झरना, 8 अंग 64 लक्षण निज नाम के माध्यम से घट के भीतर अपने आप ही बरतने लगते हैं। संत पणे के गुण, फकीर के गुण अपने आप ही साधना के माध्यम से आने लगते हैं। तो उल्टी जगत की बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने, धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो जीवातारण जहाज ने, धन्य हो मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो अनंत कोटि संतान ने, धन्य हो राम सभा में राम 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 राम